हम पहली साल में 1 लाख नौकरी देंगे। आपने देखा है 69,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, जुलाई तक हम 1 लाख पूरे कर देंगे, ये भी आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं मेरे युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, खुले मन से पढ़ाई करिए। आइए, आपका हमने 1 साल का पूरा कैलेंडर निकाल दिया, 1.5 साल तक परीक्षाओं को निकाल दिया, 1,88,000 वैकेंसी हमने निकाल दी। आप देखिए कौन सा पेपर कब, कौन सी तारीख को लगेगा, विज्ञप्ति कब निकलेगी, पेपर कब लगेगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये भी कैलेंडर हमने पहली बार निकाल करके हमारे युवाओं को दिया है। हमें पता था, हमारे युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया था। मन में किसान के बेटे के मन में, उस किसान पिता के मन में यह बात आती थी, जब वो उसको कोचिंग के लिए भेजता था, जब उसे पढ़ाने के लिए सेंटर पर भेजता था, वो पता नहीं कहां से पैसा लेकर के आता था। बेटे के मन में यह बात आती थी कि मेरे पिताजी कहां से पैसा लेकर के आए हैं, मैं पेपर में पास होकर के बताऊंगा और मैं पिता का सहयोगी बन के रहूंगा, मैं पिता के सहयोग करूंगा। और पिता के मन में भी ये विश्वास होता था कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, नंबर लाएगा, नौकरी लगेगी तो मेरी इस किसानी में वो सहयोगी बनेगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने पिता और पुत्र दोनों के सपनों को तोड़ के रख दिया। ये आपके सामने है। हमने आज कहा है कि हमारा युवा मेहनत करे, उसको पहले ही पता है कि ये पेपर कब होने वाला है, कौन सा पेपर देना चाहते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, युवाओं से जो हमने वादा किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी पार्टी कहती है, हमारी सरकार जो कहती है, वो हम करते हैं। और इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारा संकल्प पत्र जो चुनाव से पहले हम आपके बीच में आए थे, आपके बीच में हमने बात रखी थी, हम एक एक संकल्प पत्र की बात को हम पूरा करेंगे। अभी तक हमने 16 महीने में लगभग 55% हमारे संकल्प पत्र को पूरा किया है, 55% पूरा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार आती है, बजट भी देती है, आप देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उस बजट के लिए 98% जमीन अलॉटमेंट कर दिए और 87% बजट अलॉट कर दिया। जो बजट हमने दिया उसका काम हमारा प्रारंभ हो गया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ के कुछ लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो कभी किसी की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। मेरे भाइयों, ये आप सभी जानते हो, क्योंकि हम इस बात को देखते हैं, हमारा भाई वो होता है जो समय पर काम आता है, समय पर काम आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो लोग लगातार किस तरह की बातें करते हैं, क्या कभी शेखावाटी के लिए सोचा था? अरे निकलिए परिवार से बाहर, आम जनता के बीच में आइए, आम जनता के काम करिए। तो मानते हैं, अरे चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना ला करके कहीं से चुगाती है। ये हम जब राजनीति में आते हैं, राजनीति का काम करते हैं, तो हमारे लिए सब बराबर होते हैं। हम जनता के बीच में जाकर के उनके दुख और सुख की सुनते हैं। अभी मैं 4 दिन पहले गंगानगर हनुमानगढ़ के दौरे पर गया था। मैंने वहां की नहर को देखा, वहां के खालों को देखा कि वह क्या स्थिति है। मेरे से वो किसान मिले, उन किसान भाइयों ने कहा कि 70 साल में कोई भी नहीं आया इन खालों के लिए, और इतना बड़ा बजट पहली बार 3400 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने दिया है, और आप किसानों के दर्द को जानने के लिए आए। आज भी मैं आपके बीच में, क्योंकि कोई चुनाव नहीं है इसलिए मैं नहीं आया। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मेरी शेखावाटी, मेरे श्री माधोपुर, मेरे खंडेला के लोगों को क्या क्या परेशानी है मैं देखता हूं।
आपके विधायक बहुत ही मेहनती। विधानसभा में जब भी मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन बहुत मेहनती आदमी होता है, होशियार आदमी होता है, उसकी पहचान यही होती है। लेकिन जब मिलने आते हैं और कहते हैं वैसे मिलने आ रहा हूं, 4 पेपर लेकर के आते हैं कि साहब मेरा ये भी काम हो, मेरा ये भी काम हो। और विधानसभा में आपने सुना होगा किस तरह से विधानसभा में अपनी बात रखी और उन विरोधियों को करारा जवाब भी दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस खंडेला विधानसभा में लगभग 200 करोड़ रुपए से ऊपर के काम विधानसभा के अंदर दिए। 200 करोड़ रुपए मेरे जगह में के महाविद्यालय नहीं, महाविद्यालय मेरी बड़ी मांग है, महाविद्यालय तो खोलना ही है। आपके यहाँ महाविद्यालय भी हो गया। आपने देखा विद्यालयों के लिए मरम्मत के लिए बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो भी दिया। रीगस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की कहा। 35 करोड़ रुपए की लागत से सामोता की ढाणी से आवावास भाया भैरा सुखपुरा गोकुल का वास सुरपुरा दुबला जानकीपुरा गोल्डी दोहड़ी विजयपुरा इस सड़क का निर्माण आपके यहाँ हो रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत से अजीतगढ़ से रीगस तक भाया श्री माधोपुर 2 लेन सड़क एंड सोलर का निर्माण कराया जा रहा है। माणा बाबा धाम लाखड़ी सुंदर दास धाम आवड़ा का जीर्णोद्धार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण। 10 लाख की राशि से जन सुनवाई केंद्र बनवाया जाएगा। 16 करोड़ 82 लाख की लागत से भोजपुर एच 37 से सोमू पुरोहितान एच सड़क निर्माण होगा। रीगस में महाविद्यालय मैंने कही दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रीगस को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का काम किया। रामपुरा में 33 केवी सब स्टेशन निर्माण कराया जाएगा। खंडेला में बस स्टैंड संबंधी विकास कार्य होंगे। भोजपुर ब्रह्मसिंहपुरा में पशु चिकित्सालय होंगे। इस तरह के मेरे पास अभी कागज है, मैं आपको एक एक वाहन की मैंने दिखाई है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा। हम उन बुनियादी ढांचों को लेकर के, क्योंकि हम 4 जातियों को लेकर के चलते हैं, हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा गरीब, उस गरीब को लेकर के चलेंगे, उस अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर के चलेंगे। हमारे एससी और एसटी के भाई हैं, हम उनको साथ लेकर के चलेंगे। हम उनके यहाँ विकास के कार्य हमारे होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित हो, हमारा देश विकसित हो। इसके लिए आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी केंद्र की और राज्य सरकार की योजना, बहुत सारी हमारी योजनाएं, जिन योजनाओं का लाभ हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जिसको आवश्यकता है, जो ऐसा व्यक्ति रहता हो जो योजनाओं से उसका भला हो सकता है, आपसे इतना ही निवेदन है, चाहे हमारी बूढ़ी माँ हो, चाहे हमारा विकलांग भाई हो, विकलांग बहन हो, हमारी बहन हो, हमारे युवा हो जो रोजगार की तलाश में हो, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारी केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लें और उस लाभ लेते हुए हमारे गांव को विकसित बनाएं, हमारी तहसील को विकसित बनाएं, हमारे जिले को विकसित बनाएं, हमारे राजस्थान को विकसित बनाएं, हमारे देश को विकसित बनाएं। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा, क्योंकि दिए तले अंधेरा रहता है, कभी हम देख नहीं पाते, इसलिए हम उनको देखते हुए हमको किसकी आवश्यकता है इस बात का हम जरूर ध्यान रखें और ऐसे भाइयों को हमारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग हमारे इस विजन में जुड़ेंगे और हमने जो कहा है वो हमारी सरकार करके दिखाएगी।